नमस्कार, तारा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के 8वें चरण से पहले 35 सीटों पर एबीपी न्यूज़ ने आज अपना ओपिनियन पोल जारी करके बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं टीएमसी पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले करीब बड़े नेताओं ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जहां भवानीपुर की सीट ममता दीदी हार रही है तो दूसरी नंदीग्राम की सीट पर खुद ममता दीदी शुभेंदु अधिकारी के सामने भी हार रही है। एबीपी न्यूज़ के सर्वे के अनुसार 8वें चरण की 35 सीटों पर होने वाले कल के चुनाव से पहले आए सर्वे ने बड़ा तहलका मचा दिया है बंगाल के अंदर। जहां बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है बंगाल की 8वें चरण की सीटों पर 35 सीटों में टीएमसी पार्टी को एबीपी न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार बंगाल के ओपिनियन पोल के अंदर करीब 27 सीटों का आकलन दिया है 8वें चरण की सीटों पर। जहां एक तरफ से बंगाल के अंदर बड़ा हड़कंप मच चुका है, वहीं आपको देखने को भी मिलेगा कि बंगाल की इन 8वें चरण की सीटों पर बदलाव पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं, जिसकी वजह से बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है। वहीं ये देखा जा सकता है कि बंगाल के अंदर ममता दीदी भी लगातार नींद उड़ी हुई है, क्योंकि 8वें चरण के अंदर बंगाल में बीजेपी पार्टी को झटका ज़रूर लग रहा है, लेकिन 7 चरणों के अंदर बीजेपी पार्टी ने करीब 180 सीटों का आकलन अपने हाथों में ले लिया है। वहीं कल होने वाले चुनाव के अंदर अगर बात करें सबसे बड़े ज़िले के अंदर जहां चुनाव होने वाले बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों पर, जहां 11 की 11 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। टीएमसी को भी 0 सीटें, कम्युनिस्ट को भी 0 है, कांग्रेस को भी 0 सीटें मिल रही है। आगे अगर दूसरे ज़िले की बात करें तो वो है मुर्शिदाबाद का ज़िला, जहां 11 सीटों पर चुनाव है। कुल 22 सीटें हैं, जहां 19 सीटें अकेली टीएमसी पार्टी को मिल रही है। बीजेपी को 1 सीट है, टीएमसी को भी 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। मालदा की कुल 12 सीटें हैं, जहाँ 6 सीटों पर कल चुनाव है। कुल 12 सीटों में बीजेपी अकेली को 8 सीटें, टीएमसी को 3 है, सीपीआईएम को 1 सीट मिल रही है। और दूसरी ओर कोलकाता ज़िले के अंदर 7 सीटों पर चुनाव है और कुल 11 विधानसभा की सीटें। कुल सीटों में 7 सीटें बीजेपी जीत रही है, 2 सीटें टीएमसी को दी जा रही है, 1 सीट सीपीआईएम पार्टी जीत रही है 8वें चरण के रुझानों में। यानी कि टीएमसी पार्टी को करीब 27 सीटों का आकलन दिया जा रहा है। बीजेपी पार्टी को भी आकलन लगातार करीबन 8 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है, जो अपने आप में एक बड़ा उलटफेर है 8वें चरण की सीटों पर। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार चुनावी मैदान के अंदर उतरे हुए थे और बंगाल का फाइनल वो घड़ी आ चुकी है, जहां अब 2 मई को नतीजे सामने आएंगे। आज 28 अप्रैल हो चुका है और आज जारी हुए एबीपी न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन 8वें चरण के अंदर बड़ा हलचल मचा हुआ है। नेताओं की नींद उड़ी हुई है। टीएमसी के नेता लगातार बीजेपी पार्टी पर विस्फोटक बयान भी दे रहे और विस्फोटक खुलासे भी कर रहे। तो दूसरी ओर बंगाल की सियासी राजनीति के अंदर अब और भी ज़्यादा उलटफेर तय है 2 मई से पहले। कल होने वाले 8वें चरण के अंदर कुछ भी हो सकता है, जिसके चलते इलेक्शन बोर्ड के द्वारा तैनात कंपनियों की संख्या और बढ़ा दी गई है। इस बीच में एबीपी न्यूज़ के द्वारा सर्वे जारी करने के बाद में बंगाल के अंदर सियासी खबरों का सिलसिला जारी हो चुका है और 2 मई को आने वाले नतीजों से पहले एबीपी न्यूज़ ने अपना ओपिनियन पोल जो जारी किया है उसके मुताबिक बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल आएगा 8वें चरण की सीटों पर। 8वां चरण ही नहीं है बल्कि बंगाल की 294 सीटों पर फाइनल ओपिनियन पोल और फाइनल रुझान भी है, फाइनल चरण भी है। इस चरण के बाद में बंगाल के अंदर 2 मई को नतीजे आएंगे 294 सीटों पर, जहाँ 35 सीटों पर हो रहे 8वें चरण के चुनाव में करीबन 290 प्रत्याशियों का इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर भविष्य बंद होगा और 2 मई को नतीजे खुलकर सामने आएंगे कि बंगाल की सियासी राजनीति के अंदर तीसरी बार ममता दीदी की सरकार बनेगी या फिर पहली बार सत्ता के अंदर बीजेपी पार्टी लौटेगी। ओपिनियन पोल के अनुसार बंगाल के अंदर दोस्तों बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है नेताओं के द्वारा कि बंगाल के अंदर
टीएमसी पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। लगातार टीएमसी के नेता भी बयान दे रहे। बीजेपी के नेताओं ने और पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़े तौर पर बयान देते हुए कहा कि बंगाल की राजनीति में उलटफेर और परिवर्तन जनता ने चुन लिया है। वहीं आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि मुर्शिदाबाद की एक विधानसभा सीट का कल रात से लगातार इंडिया टीवी पर वीडियो सामने आ रहा है, जहां महिलाएं ममता दीदी पर खुलकर अपना बयान और गुस्सा निकाल रही है, जिसके चलते ममता दीदी भी इस बात की चिंता है कि होने वाले 8वें चरण के चुनाव में कुछ भी उलटफेर तय माना जा रहा है। 35 सीटों पर जहाँ एक तरफ ओवैसी भी इन सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं सीपीआईएम और कांग्रेस भी इन सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही। कांग्रेस का पहले से ही सूपड़ा साफ हो चुका है। 8वें चरण की सीटों से लगाकर पहले हुए चरणों के ऊपर से भी। वहीं बंगाल की राजनीति में ये बड़ा उलटफेर है। 8वें चरण की 35 सीटों पर एबीपी न्यूज़ और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बंगाल में भाजपा की सरकार बनना तय दिखाई दे रहा है। वो भी आकलन बड़ा सटीक दिया है। आज के सर्वे के मुताबिक बंगाल की 294 सीटों पर जहां 8वें चरण की 7 सीटें मिलने के बाद भाजपा पार्टी को करीब 180 से 187 सीटें मिलने का आकलन दिया है। तो वहीं एबीपी न्यूज़ ने टीएमसी पार्टी को भी करीब 110 सीटों का आकलन अपने आप में दिया है। सीपीआईएम को 6 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें दी जा रही है, जिसकी वजह से बंगाल की राजनीति में ये बड़ा नेताओं के लिए उलटफेर और नींद उड़ाने वाला भी सर्वे है। और ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने सीएम कुर्सी पाने के लिए बड़ा दाव खेल दिया है बंगाल की राजनीति में। अब देखना ये होगा कि बंगाल की राजनीति में क्या कुछ उलटफेर खुलकर सामने आता है या फिर नहीं आता है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में ये बड़ा उलटफेर मचाने वाला ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल की राजनीति में कुछ भी होने की तैयारी में लगातार प्रदर्शन भी बढ़ रहे हैं। राजनीतिक सियासी गलियारों के बीच में 8वें चरण के अंदर कल होने वाले चुनाव से आए एबीपी न्यूज़ के इस सर्वे ने बड़ा चौंकाने वाला बयान जारी करके बंगाल की टेंशन बढ़ा दी है ममता दीदी के लिए। दीदी को इस बात की टेंशन है कि अगर भवानीपुर की सीट और नंदीग्राम की सीट पर उनके प्रत्याशी और वो खुद हार जाती है तो बीजेपी पार्टी बड़ा परचम लहरा देगी बंगाल की राजनीति के अंदर। जो दीदी की खड़ा किया गया साम्राज्य 10 सालों का तहस नहस करके रख देंगे गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी। वहीं आपको बता दें कि बंगाल की राजनीति में आए भूचाल को रोकने की भरपूर कोशिशें की जा रही है, लेकिन रुकने का नाम भी नहीं ले रही है राजनीति की सरगर्मियां। और इसके साथ में बंगाल के अंदर उलटफेर तैयारी में मचा हुआ है, जिसकी वजह से राजनीतिक सियासी उठापटक की खबरों के साथ साथ में बंगाल की उठापटक की खबरों के साथ और भी नए बड़े खुलासे किए जा रहे हैं, जिसको लेकर बंगाल के अंदर उलटफेर दोस्तों तय है। और आप भी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर 8वें चरण के अंदर होने वाले चुनाव के ओपिनियन पोल के अनुसार आपके क्षेत्र और आपके गांव के अंदर कैसा माहौल चल रहा है। और आपके गांव का भी नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हमें भी पता चल पाए कि आपकी क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की पूरी तरीके से हवा चल रही है और कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा बढ़त बना रही है। जुड़े रहे आप हमारे साथ।